कल जी वीडियो को लाइव कर दीजिए। देखो तेरे सूचना देती काम हो गया। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंदी जी की जय। मनीश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मनीश्री अध्यात्मनंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मनीष सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ, ये गुरुवर मंगलाचरण करी नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सुधर्म पालक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में ही 8:38 पर एक कविता सृजित की है, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक शांति उपलब्धि हेतु सुधर्म अन्यथा कुधर्म। किम काहदी वनवासो कायकलेशो विचित्तवासो अध्ययन मोण पहूदी समुदारयस्य समनस्य जो जिन सत्तम सेवदी पंडीयमाणी फलम समीहंतो साहम्य परिकूलो सत्तम पीविसम हवे तस्य। सम्यक दर्शन नहीं है भव्य इंद्रिय यंत्रों से देखना, सम्यक दर्शन होता है भव्य तत्वार्थ श्रद्धान का होना। सम्यक ध्यान नहीं है शिष्य देखा सुना पढ़ा जाना, दर्शन पूर्वक होता जो ज्ञान उसे सम्यक ध्यान जानना। देखा देखिया मन्य माना करना नहीं सह सम्यक आचरण, श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त आत्मानुचरण होता है सम्यक आचरण। उत्कृष्ट हेतु ही है भव्य श्रावक मुनि धर्म पालना, दोनों के भी मूल व उत्तर गुणों को भी पालना। एतदर्थ देव शास्त्र गुरु भक्ति व स्वाध्याय प्रवचन करना, तप त्याग व व्रत उपवास पूजा प्रभावना करना। इससे जो होती है आत्म विशुद्धि वे ही धर्म की उपलब्धि, इससे होते हैं संवर निर्जरा सातिशय पुण्य से मुक्ति। अन्यथा यदि है सांसारिक लाभ ख्याति पूजा प्रसिद्धि, तब सभी धार्मिक काम होंगे निष्फल नहीं मिलेगी सिद्धि। तथा ही यदि है धर्म का उद्देश्य धन जन मान सम्मान, तब भी सभी धर्म साधना होगी निष्फल नहीं मिलेगा निर्वाण। तथा ही राग द्वेष मोह काम क्रोध व ईर्ष्या तृष्णा युक्त धर्म
यथार्थ से अधर्म कुधर्म विधर्म या धर्माभास तथा यह परलोक हेतु भोगाकांक्षा निदान युक्त धर्म वह भी है कुधर्म जो अहंकार ममकार युक्त धर्म ढोंग पाखंड आडंबर व दिखावा प्रतिस्पर्धा युक्त धर्म वे सभी अधर्म है जो कर निंदा अपमान संयुक्त धर्म तथा ही संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व सहित कुधर्म कलह विसंवाद भेद भाव प्रतिशोध युक्त अधर्म उक्त सभी अधर्म रहित होता है सुधर्म जो शुद्ध बुद्ध आनंद समता शांति आत्म विशुद्धि हेतु ज्ञान ध्यान तप त्याग आध्यात्मिक शांति ही धर्म का अनुभवात्मक पैमाना इससे भिन्न आध्यात्मिक अशांति है अधर्म का प्रमाण आगम अनुभव से ले मनोविज्ञान से वर्णन धर्म अधर्म सनम्र सत्यग्राही आध्यात्मिक शांति कामा सेवन करे सुधर्म सुधर्म ही परम साधनव उपलब्धि हेतु चक्री भी त्यागते राज्य ऐसा ही परम लक्ष्य सहित साधनारत सूरी कनक सम्यक दर्शन नहीं है भव्य इंद्रिय यंत्रों से देखना सम्यक दर्शन होता है भव्य तत्वार्थ श्रद्धान का होना तत्वार्थ श्रद्धान का होना। इसके पश्चात एक और कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता है भ्रम ज्ञान और विपरीत ज्ञान। ये 2012 में कोलियारी गांव में ये कविता बनी थी। जो जैसा दिखता है वैसा भी ही नहीं होता और वैसा भी नहीं होता दोनों। नभ नीला दिखता नीला न होता जो जैसा दिखता वैसा भी न होता विपरीत भी होना संभव होता मृग मरीचिका में पानी ना होता भोजन न करने से उपवास न होता यह तो लंघन या भूखा रहना होता अनेक दिन भोजन न करते देव तो बिन उपवासी होते वे देव आत्म समीप उपवेशन होता वह ही उपवास यथार्थ होता आत्म ध्यानी मुनि उपवासी ही होते एक बार आहार यद्यपि लेते काय तपाने से तपस्या नहीं होती नर की तपशाली नहीं ही होते इच्छा त्याग से सुतपस्या होती आत्मरत मुनि तपस्वी होते पुस्तकीय ज्ञान से ज्ञानी न होते कंप्यूटर कभी भी ज्ञानी न होते आत्मज्ञान युक्त ज्ञानी ही होते मूक केवली तो ज्ञानी ही होते साक्षरी सभी न शिक्षित होते साक्षरी राक्षस भी अज्ञानी होते विद्यालयों की पढ़ाई बिना भी तीर्थंकर बुद्ध महान भी हुए महान ना होता हर मानव पशु से भी नीच मानव होता अनेक पशु उपकारी भी होते अनेक मानव दानव भी होते धन से ही कोई सुखी ना होता सुख हेतु चक्री राज्य त्यागता धन ही न भी सुखी होते अनंत सिद्ध परमात्मा होते अनंत
फैशनी व्यसनी नहीं आधुनिक होता, सूटेड बूटेड कोई स्मार्ट ना होता, अश्लीलता से कोई बोल्ड ना होता, प्रगतिशील वाला ये सब होता, सत्ता संपत्ति से कोई महान ना होता, महान लक्ष्य वाला महान होता, प्रसिद्धि से कोई श्रेष्ठ ना होता, सच्चा अच्छा वाला श्रेष्ठ ही होता, प्रदर्शन मात्र से धर्म न होता, आत्मदर्शन से ही धर्म होता, सत्य समता में धार्मिक होता, शांति का अनुभव जो सदा करता, सत्य समता व शांति सहित महान कार्य होता है प्रत्येक, इसके अतिरिक्त अन्य सब भ्रम, कनक जताए ये सब मर्म, कनक बताए ये सब मर्म, जो जैसा दिखता वैसा भी न होता, गगन नीला दिखता नीला न होता, जो जैसा दिखता वैसा भी न होता, जो जैसा दिखता वैसा भी न होता, गगन नीला दिखता नीला न होता। जय बोलो परम पूज्य सम्यक ज्ञानधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। जो जैसा दिखता वैसा भी नहीं होता, और प्रथम कविता सम्यक दर्शन के बिना तत्वों का श्रद्धा नहीं होता। दोनों कविताएं हमारे माननीय स्मरणीय और अपने जीवन में उसको उतारने की है। और आज जो मधोक भैया दिखा रहे हैं, मुनि श्री अमित सागर जी के संग में जो एक दुर्घटना घटी है, अंतरंग सागर जी की समाधि का यहाँ पर दिखा रहे हैं। अंतरंग सागर जी बहुत ही विद्वान और बच्चों के लिए ऐसे संत थे जो निरंतर बच्चों को पाठशाला में, यहाँ पर कोटा में चातुर्मास के दौरान उन्होंने बच्चों को तैयार किया, द्रव्य संग्रह की कई गाथाएं याद करवाई और उनको जो है प्रस्तुति की बच्चों ने। वैसे अंतरंग सागर जी के चरणों में हम सत्सत नमन करते हैं, उनकी समाधि बहुत शांति से हो। और गुरुदेव का जो विषय चल रहा है कि स्वाध्याय विष भी है और अमृत भी है, इसी पर आज पुनः आगे हम गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे। तो मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि ये गुरुवर अपनी मंगलवाणी से हमें लाभान्वित करावे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महावीर जी, आपने अभी जो सूचना दी जी गुरुदेव। हमारे मुनि श्री अमित सागर जी के संगस्थ श्री अंतरंग सागर जी की संलेखना चल रही है। जी गुरुदेव। यहाँ पर अमित सागर जी भी आए थे, वो मुनिराज भी आए थे। जी जी और आचार्य मुनि श्री अमित सागर जी बहुत सेवाभावी भी हैं, और निश्चित ही उनके संगस्थ जो मुनिराज अंतरंग सागर जी हैं, उनकी जो संलेखना चल रही है, उनके प्रति भी मैं भावना भाता हूँ कि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। ऐसे अंतरंग सागर जी निरंतर अपनी आत्मोपलब्धि की ओर बढ़े, समाधि को प्राप्त हो, उनकी सम्यक समाधि हो। और मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव और संगस्थ सभी मुनिराज जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, उनकी संलेखना कर रहे हैं। और तो जो वीडियो से दिखा, और वैसे भी मुनि अमित सागर जी बहुत सेवाभावी मुनिराज हैं, उनके लिए भी मेरा नमोस्तु। और संग जो समाधिस्थ मुनिराज हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत नमोस्तु सह उनकी सम्यक समाधि के लिए मेरी शुभ भावना शुभ कामना है। नमोस्तु नमोस्तु। और आपने देखो अंतिम में मरण कंडिका आपने ग्रंथ पूरा मुनि श्री अंतरंग सागर जी गुरुदेव जो कि
शुद्धि करने हेतु जब ऊपरी मंजिल पे थे, वहां से 2-4 सीढ़ियों से वह मस्तक के बल गिरे। ऐसी दुर्घटना हुई 4-5 सीढ़ियों से, जिससे मुनिश्री सीधे कोमा जैसी अवस्था में पहुंचे। और फिर तो निर्णय ये लिया गया कि उन्होंने भी किसी प्रकार की चिकित्सा का या बाहर सर्जरी की वगैरह उन्होंने इससे स्वीकृति नहीं दी और सीधे संलेखना की साधना। चौथा दिन है। आज चौथे दिन निर्यापक मुनि श्री अमित सागर जी की सेवा, वैयावृत्ति और निर्यापकत्व में उनकी समाधि सुचारू है। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हुए हाँ निवेदन। मधोक, जी भगवान। मधोक सुन रहे हो मुझे? हाँ गुरुदेव। हाँ, ये गुरुदेव का जो लैपटॉप है डिस्टर्ब हो रहा है। हो गया? हाँ हो गया। हो गया बोल रहा। परम पूज्य गुरुदेव से ये तो बंद निवेदन है अनम्यूट कर लो। वाणी से। इसमें शुरू हो गया। अच्छा ये बंद हो गया। हाँ, ये नेट नहीं आ रहा है इसमें। इसमें शुरू हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब जो सूत्रण दे रहे थे कुछ स्पष्ट से मैं सुन नहीं पाया हूं, परंतु जैसे सामान्य जानकारी मिली, अमित सागर संगत साधु की कुछ समाधि चल रही है, तो उन साधु को और अमित सागर को प्रतिनमस्तु बोल देना। और ये समाचार भी मुझे अभी क्लियर समझ नहीं आया, सुनने में नहीं आया, वो मुझे बाद में बता देना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्वा अभी श्रावक योग्य जो अकरणीय अनर्थ दंड माने अनावश्यक जो मानसिक, वाचनिक, कायिक और शास्त्र संबंधी दोष है, उसका वर्णन चल रहा है। कल जैसे आया कि ऐसे जो शास्त्र है, वो जिन शास्त्र भी विषय है, कालकूट हलाहल विषय है। ये विषय लगभग आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे संभवतः। कल माता जी बोली कि ऐसे शास्त्र के लिए ऐसे वर्णन आया, उन लोग के लिए भी अज्ञात है, आश्चर्य है, अविश्वसनीय विषय है। यही जैन धर्म की पूर्व आचार्यों की, जिनवाणी की, सर्वज्ञ देव की प्रामाणिकता है। पक्षपात से रहित यथार्थ स्वरूप क्या है उसका वर्णन है। अभी आगे यही विषय जो कालकूट आया था, उसके आगे से मैं बता रहा हूं, शास्त्र से पढ़कर पहले बता रहा हूं। तस्य मुने शास्त्र सुत ज्ञानम अपि शब्दात, केवल सुत ज्ञान नहीं, केवल प्रवचन नहीं, उसके साथ साथ व्रत संयम धर्मादिकम विषम। लिख लो, नोट करो। व्रत भी अनुव्रत या महाव्रत, संयम
इंद्रिय संयम, प्राणी संयम आदि और धर्म आदि, ये सब श्रुत ज्ञान के साथ साथ, श्रुत ज्ञान अपि शब्दात् व्रत संयम धर्मादिकम विषम हलाहलम कालकूट सदृशम शास्त्र भवेत् जायते। व्रत, नियम, तप, त्याग, पूजा, आराधना, प्रवचन, धर्म प्रभावन, जो अमृत स्वरूप है, जो स्वर्ग मोक्षदायक है, उसे हमारे आचार्य बता रहे वो विष, और उसको स्पष्टीकरण करने के लिए और विशेषण जोड़ते हैं। हलाहल विषय, कालकूट सदृश बता रहे। विश्व क्या बताएगा? आप लोग को विश्व शब्द सुने होंगे, उसका मार्ग क्षमता जानते होंगे। विश्व कोई ग्राम भी नहीं, लीटर नहीं, कोई कप भर नहीं, कोई चम्मच भर नहीं, उससे भी कम मात्रा में मनुष्य, हाथी, जिराफ, गैंडे, बड़े बड़े पशु मर जाते हैं। क्यों? वो विश्व शरीर में जाकर के तंत्रिका तंत्र से लेकर के ब्लड सर्कल से लेकर के हार्ट बीट को प्रभावित करता है। बाह्य सब साधन सब होते हुए भी शरीर, इंद्रिया, यहां तक कि शारीरिक रोग, मानसिक रोग भी नहीं, सही भोजन, ऑक्सीजन सब होते हुए भी ग्राम से भी कम मात्रा में। पहले मैं इस प्रकरण को ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य में बताया था। 10 प्रकार भेद होता है, कई महीना पहले बताया था। उसी प्रकार जब कोई व्रत, नियम, तप, त्याग, स्वाध्याय, प्रवचन, धर्म प्रभावना यदि इस दृष्टि से करता है, उसके लिए वह अमृत हलाहल विषय बन जाता है। कि इसके लिए शास्त्रम भवेत जायते संसार दुख प्राप्ति हेतुता, क्योंकि संसार को नाश करने के लिए धर्म है, प्रवचन है, परंतु इसी से संसार और बढ़ता है, क्योंकि इससे पाप कर्म बनता है। यह पुमान जिन शास्त्र सेवते जिनोक्त प्रवचनम, देखा कितना क्लियर कर रहे हैं। आप लोग को तो क्या पूरी पृथ्वी के हर धर्मावलंबी और उस धर्म के जितनी शाखा प्रशाखा है, वो भी अन्य धर्म के, अन्य शाखा के, अन्य प्रशाखा के ग्रंथों को विष बोलते हैं, पाप मानते हैं, परंतु आचार्य बोलते हैं जैन ग्रंथ भी, जैन ग्रंथ भी। ध्यान से सुनो, ये वज्र प्रहार है आचार्यों का। ये सब सुनकर ये साधु साध्वी लोग को भी कुछ तो आश्चर्य भी लगता है, कुछ विश्वास नहीं होता है, कुछ संशय होता है कि ऐसे कैसे आचार्य ने कहा कि व्रत, संयम, नियम, धर्म प्रभावना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, प्रवचन करना, ये हलाहल विषय है।
कोई विधर्मी अधर्मी के ग्रंथ को नहीं बता रहे। ये तो हर धर्मावला में अन्य धर्म के सच्चे अच्छे ग्रंथों को भी या संतों को भी गलत मानते हैं, परंतु यहां तो स्वयं आचार्य जिन्हें शास्त्र को मान रहे। आप लोग को तो प्रति प्रश्न नहीं कर पाए, परंतु जैसे मैं कल प्रश्न किया और उसके बाद यहाँ सब जो बता रहे हैं उसके दृष्टि से ये विषय आप लोग को भी अभी पछता नहीं होगा, ज्यादा आप लोग को अभी भावात्मक ज्ञान नहीं होता होगा। इसलिए मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं। और ये भी सब वेबिनारों में भी सैकड़ों हजार बार बोल दिया हूं। क्यों सब विषय है, क्यों संसार दुखी दुख प्राप्ति हेतु मुनि व्रत या शावक व्रत या ध्यान या अध्ययन या उपवास या केशलोचन, ये सब संसार के हेतु बन जाता है। कस्य कस्य यह पुमान, किसके लिए? यह पुमान जिन शास्त्र सेवके, जिन शास्त्र जिन पंथ मत पूजा पाठ व्रत नियम सेवन करते हैं, जिनोक्त प्रवचनम, जिनोक्त प्रवचन को प्रथमानुदेख और क्लियर कर रहे हैं, शंका निवारण के लिए, वस्तु के स्पष्ट प्रतिपादन के लिए प्रथमानुयोग प्रमुख सुत ज्ञानम, माने चारों अनुयोग, कोई एक अनुयोग के लिए नहीं बता रहे हैं। प्रथमानुयोग प्रमुख जो सुत ज्ञान है, भजते सेवन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, व्रत नियम उपवास केशलोच नंगा रहना तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, तो ये विषय वेबिनार में भी कई हजार बार बता दिया गया है। कोटि जन्म तप तपे आदि में वही विषय यहां जोड़ो। भजते स्वयं पठति अन्यान पाठयति, स्वयं पढ़ता दूसरों को पढ़ाता है, तो भी जो स्वाध्याय परम तप, जो अमृत स्वरूप, जो सामान्य व्रत भी एक शेर एक शबर के लिए उत्थान के लिए कारण, परंतु यहां बता रहे हैं मुनि व्रत हो, शावक व्रत, संयम तपत्याग, सब विषय है, संसार के लिए कारण है। ये कोई हठवादी पंथवादी मतवादी एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जैसे बोलते हैं जैन धर्म से लेकर हर धर्म में, ऐसे नहीं। ये वस्तु स्वरूप कीदृक्शन, कैसा पंडित मानी, स्वयं को पंडित मन्यमाना, पंडित मानी, पंडित अहम विद्वान इत्यात्मान मन्यते, जो स्वयं को पंडित मन्यमाना मानते हैं। केवल गौतम गणधर नहीं, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, केवल मारुत कुमार नहीं, जो भी जीव पंडित इति आत्मा न मन्यते, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वेबिनार में कई हजार बार बता दिया हूं, मैं स्वयं को प्राथमिक विद्यार्थी ही मानता हूं। मैं वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया, मैं बाल के अग्रभाग में कितने एटम मुझे मालूम नहीं, ये यथार्थ भी है।
क्योंकि बाल का अग्र में अनंतानंत एटम है। अनंत एटम को अभी भी कोई कंप्यूटर अभी तक गिनती नहीं कर पाया। ऐसे जैन धर्म के बाद केवल आधुनिक विज्ञान में ही उच्च गणित है। कोई आर्ट्स कॉमर्स में सीए बीए एमए में बैंक में सरकार तक में गणित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय में भी नहीं, केवल विज्ञान में है। अभी अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, अभी अभी कल परसों भी आया था, 1/10^² जो ये गणित है, अभी पूरी पृथ्वी कंप्यूटर मिल करके अभी उसका सलूशन नहीं कर सकते। इसलिए सर्वज्ञ को छोड़कर कोई भी स्नातक नहीं है, कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, भले सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु जो कुछ शास्त्र पढ़कर रट करके स्वयं को मन्यमाना पंडित मानते हैं, सुन लो, इति आत्मन मन्यते पंडित मानी ही विद्या गर्भिष्ठ इत्यर्थ। गर्भिष्ठ गौरव तो होना चाहिए। एक शेर को भी होता है जब सम्य दृष्टि बनता है, महावीर भगवान का जीव, हाथी, चंडाल सब, परंतु जो घमंड करते, अष्टमत करते, उन्हीं के लिए ये शास्त्र, ये व्रत भी संसार के लिए कारण। जैसे मरीचि कुमार, ये विषय मैंने अनेक बार बता दिया हूं। खरब खरब भव मरीचि कुमार जो स्वयं को पंडित मन्यमाना माने, मैं आगे के तीर्थंकर है, मैं तीर्थंकर है, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो उसी से वो चारित्र भ्रष्ट ही नहीं, संयम भ्रष्ट से लेकर के सम्यक भ्रष्ट हो गए और संसार भ्रमण के। ये उदाहरण अब लोग को पहले अनेक बार दिया, तो एक साथ देखो सब घटित होता। चतुर्थ काल तीर्थंकर के परिवार के मुनि अवस्था समवशरण, तो भी गर्भित होने के कारण भ्रष्ट होकर 363 मत नहीं, उससे भी अधिक मत प्रारंभ किया। यज्ञ में जो बलि प्रथा आदि उनने प्रारंभ किया है। इसलिए अभी जैसे अभी 7.5 वर्ष होने जा रहा है, रोज यहाँ के लोग को बोलते हैं, आज भी कई बार बोले हम सब घमंड थे, सुबह से लेकर अभी 3.5 घंटा पहले तक हम सब जानते थे, मानते थे। खुद वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिए, यहाँ भी कई हजार लाखों बार बोल दिए, सब जानते थे, हम कोई दोष हम में नहीं। तो ये भी अभी जो रोज प्रायश्चित कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, मैं आज सुबह बोला था, जितना आप लोग को दुख प्रकट कर रहे, प्रायश्चित कर रहे हो, और आप लोग करना आवश्यक है। क्यों? देखो, आप क्या मरीचि कुमार के जैसे तीर्थंकर के परिवार के हो क्या? आप क्या अभी चतुर्थ काल के निर्गंथ मुनि तक हो क्या? मरीचि कुमार तीर्थंकर के परिवार के थे, चतुर्थ काल था, मुनि व्रत में थे, तो भी कितना भव खरब खरब भव भ्रमण किए। तो जो थोड़ा धर्म करके या पढ़ाई करके या व्रत करके या केस रंत करके या नंगा रह करके या प्रवचन करके स्वयं को जो पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, मन्यमाना, वो सब के लिए शास्त्र, धर्म, व्रत, नियम, तप, त्याग, कैसलोत्र, बाह्य प्रभावना, संसार के कारण।
उक्तम च, संस्कृत टीका में ही कहा गया, ज्ञानम मद दर्पहर माद्यति यच्च तेन कश्यत को वज्ञ। बता रहे हैं जो ज्ञान मद रूपी दर्प को नष्ट करने वाला बने, विनम्र शांत सरल वितरागी समताधारी बनाना वाला जो ज्ञान, ज्ञानम मद दर्पहरम माद्यते यश्च तेनम, परंतु वही ज्ञान यदि मद को उत्पन्न करता है, जैसे लौकिक शिक्षा में फैशन वैसन से गुंडागर्दी से लेकर के शोषण मिलावट भ्रष्टाचार फैलाने में कारण बनता है, उसमें जो पाप बनता है उससे भी ज्यादा पाप जो धर्म ज्ञान, धर्म व्रत नियम तप त्याग का दुरुपयोग करता है, उसके लिए आचार्य श्री खेद प्रकट कर रहे हैं। यदि धर्म के ज्ञान से भी मद उत्पन्न होता है, तप त्याग से, व्रत नियम से, पंचकल्याण विधान से, प्रवचन से यदि मद्य उत्पन्न होता है तो आचार्य बताते हैं माद्यता यस्य तेन तस्य को वैद्य, उसके लिए कोई वैद्य नहीं। हलाहल विषय के लिए भी वैद्य है, औषधि है, पहले से लेकर अभी भी है, परंतु जो ज्ञान रूपी विषय है, धर्म रूपी विषय है, तप त्याग रूपी जो विषय है, प्रभावना और प्रपंच रूपी जो विषय है, उसके लिए आचार्य बोलते कोई वैद्य नहीं। सुन लो आप लोग को ये, क्योंकि अभी तो ज्यादा दिखाई नहीं देते, केवल एक दो दिखाई देते हैं, इसलिए आप क्या सुन रहे हैं समझ रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है ज्यादा, केवल एक ही फोटो अभी दिखाई दे रहा, वो तुम्हारी मीना का ही फोटो दिखाई देता है। मीना, तुम्हारा ही फोटो दिखाई देता, अभी किसका भी फोटो नहीं दिखाई देता है। अभी जो मैं नहीं आ रहा है इसमें, इसमें तो लैपटॉप तो बंद है, हाँ लैपटॉप तो बंद है, हाँ यहाँ तो दो तीन ही आ रहे हैं। मोबाइल लगा, इसमें भी घुमाना ही पड़ेगा। अच्छा, आज का विषय शायद आप लोग को विचलित करता होगा, आज का विषय शायद आपको उद्वेलित करता होगा, शायद आप इससे शायद ये धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, जैसे कि क्या इस धर्म क्या है। हाँ, निश्चित रूप में यदि ऐसे धर्म है, आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, कई श्लोक गाथा सुन लिए, कई प्रकरण में निश्चित रूप में पाप ये संसार के कारण ही। आप लोग को कई उदाहरण कई गाथा सहित तो बताया हूं, और चेंज करते इसमें एकदम बंद है ना। अच्छा हम चलो आगे आगे कर लो। हाँ रहन भाभी, पहले मैं बताया हूं, आप लोग 6 डाला भले पलटो हो, याद है आप लोग को। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज करते। और ऐसे अनेक गाथा में बोला हूं, जब अन्नान कव खमदि भव सहस्र कोटि तम नानि त्रिगुप्त भवन्ति अंत मुहूर्त। ऐसे अनेक गाथा, अनेक श्लोक, अनेक प्रकरण को लेकर मैं अनेक बार बताया हूं। वो भी सभी जोड़ा आप लोग को 6 ढाला से लेकर के पूजा पाठ में भी पढ़ते हो। अनादि काल से जीव तो यही क्या है। मैं आज भी कविता में लिख रहा हूं,
आप लोग अनेक बार बताया हूं, साधु बन करके भी, नग्न होकर के, दिगंबर साधु बन करके भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। साधु बन करके इतना पीछे धान किया, सुमेर के बराबर पीछे हो जाए, मंडल भी सुमेर के बराबर, तो भी मोक्ष नहीं हुआ। अरे मैं गणितों से बता दूं आप लोग को, भव सय सहस कोटि, कई किताब भी है। तो जो धर्म के नाम पर ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ईर्षा, द्वेष, घृणा, दिखावा, शोषण, दगावाज करते हैं, वो तो अमृत को विष, हलाहल विष से भी और खतरनाक बनाते हैं। क्योंकि हलाहल विष भी कोई भी जीव को 2 बार नहीं मार सकता, परंतु ऐसे धर्म को जो विष बना करके सेवन करते हैं, भले चतुर्थ काल में हो या केवल महावीर का जीव नहीं, तुम भी, मैं भी, हर जीव, अभी भी इस समय कई शोधपूर्ण ग्रंथ छप गए, अभी यहां अभी छप रहे हैं, उसमें सब बहुत डिटेल लिखा। केवल हमारे आचार्य मिथ्या धर्म को या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, सप्तव्यसन को या मांस भक्षण, शराब पीने को ही केवल पाप नहीं बताते हैं। आप लोग को 6 ढाल में बता, पहला ढाल में कहा, पहला ढाल में तो यही है, मोह महामदम पियो अनादि। तुम लोग को तो केवल इतना ही जानते थे, कुछ छुआछूत नहीं किए, कुछ बाह्य ढोंग पाखंड कर लिए, कुछ देखावा कर लिए, हो गया धर्म। इसलिए आज भी सब पश्चात काप कर रहे, शुभ से लेकर अभी तक। आज लिखित रूप में भी श्रीपाल ने पश्चाताप किया है। सुबह आया था, क्या नाम है उसका, कमलेश, सब आज भी बता रहे थे, इसके पहले लाखों बार बता दिए कि हम कितने विपरीत कुबुद्धि वाले घमंडी थे। मैं बोला क्या इससे भी आगे कि तुम लोग को पश्चाताप करना है, तुम लोग का कोई छोटा पाप नहीं। देखो स्वयं आचार्य क्या बोल रहे हैं। क्योंकि भाव पाप ही संसार के कारण है, तो इसलिए देखो, सुना, जिस धर्म से, जिस ज्ञान से, जिस व्रत से, जिस नियम से, जिस नग्न होने से, जिस कैसलों से, जिस घर त्याग से आत्मा को पवित्र करना चाहिए, निष्पृह निराडंबर समता में आना चाहिए, उससे यदि राग द्वेष से लेकर ख्याति, पूजा, वैर, विरक्त्व करते हो, तो उसके लिए स्वयं आचार्य बोलते कोई वैद्य भी नहीं है, माने उसके लिए कोई गुरु नहीं है। जैसे मरीचि कुमार को आदिनाथ भगवान भी सिखा नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए, परिवर्तन नहीं कर पाए। आप लोग को तो अभी भी कोई करने जो कर्म सिद्धांत समझ नहीं आएगा, केवल उदाहरण सुनना। परंतु वही मरीचि कुमार इतने भव नरक निगोद चोर डाकू बदमाश लूटेरे बनने के बाद जब सिंह अवस्था में था, 2 चाण मुद्रिधारी के उपदेश से पश्चाताप करके समता में आकर के कुछ भाव में तीर्थंकर बन गए। इसलिए धर्म का मद बहुत ज्यादा है। धर्म के नाम पर जितना
इतिहास काल से लेकर के अभी तक वाद विवाद विसंवाद, अहंकार, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, दूसरों को ठगना, धन ठगना, जन ठगना, मन ठगना किया जाता है अन्य में नहीं। इसलिए केवल रावण सीता का हरण करने के लिए केवल साधु का भी सुधार नहीं किया, अभी भी हर जगह में, हर क्षेत्र में यदि अधिक ठगना है, अधिक अन्य अत्याचार, पापाचार, वेश्या गमन, परस्त्री गमन, चोरी करना है तो साधु का वेश ले जाता है। जैन धर्म से हर धर्म में, जैन कथा कहानी में भी आप लोग कुछ पढ़े होंगे, सुने होंगे। इसलिए केवल बाह्य कुछ तप क्या कर लिया, उपवास के सुरंत कर लिया, आप लोग कभी अभी तक, आज तक आप लोग को बोले हो, आज भी सुबह से अभी 3.5 घंटा पहले तक आप लोग को भी सब विपरीतता में थे, सब टोटल 100, तुम लोग तो 100% बोलते हो। देखा, आज भी सब दुख प्रकट कर रहे थे, यही मेरी भीतरागता निष्प्रहता को, जो अभी आप लोग को इतने पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, इसको ही आप लोग गलत मानते थे। आज भी यहां के लोग को बोले। और मैं बताता हूं, ये किताब है स्वाध्याय अमृत में विषम ग्रंथांक 367, पेज नंबर 131 से बोल रहा हूं। स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा गाथा नंबर 463 की संस्कृत टीका से बोल रहा हूं। इसलिए अभी जब से मैं आप लोग की कमियां नहीं, आप लोग को दोष नहीं, आप लोग के अपराध को मैं बताया, विपरीतता को, तो आप लोग को जो अभी पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, और भी ज्यादा करने का आवश्यकता है। प्रायश्चित ग्रंथ कर्म सिद्धांत के अनुसार ये भी अपर्याप्त है अभी जितना कर रहे हैं आप लोग। इसलिए आज भी बोले थे हम गुरु को प्रायश्चित दो। हाँ, हाँ मधु, ये निर्मला जैन वाला जो डिवाइस है उसको अनम्यूट करो। चार्जिंग समाप्त हो गई। हाँ मधु या महावीर जी, हाँ यहाँ इसमें तो है नहीं, ये तो ये वाला रख दो, ये लो ये रख दो, चलो टाइम लगेगा, ये वाला रख दे, अनम्यूटिंग करके रखना।
ज्ञानम मद दर्पहरम माद्यात यश्चेन कस्य क वेद्यः अमृतम यद विषदातम तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। आचार्य श्री बोले हैं, प्राचीन श्लोक का उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि जो अमृत विष को नाश करता है वही अमृत जब विष बन जाता है तो फिर वो विष को कौन दूर करेगा। इसी प्रकार जो पाप को, जो दुख को, जो संसार को, जो धर्म नाश करता है, संसार दुख तो सत्मान यो धरते उत्तम सुखे, जो धर्म अनंत सुख को देने वाला वही धर्म यदि ऐसे विषमता को, संक्लेश को उत्पन्न करता है तो उसका उपचार कौन कर सकता है। अर्थात आचार्य श्री खेद प्रकट करते हैं कि धर्म तो अमृत स्वरूप होना है परंतु उसको विष नहीं बना। इति ही पुनः कीदृश सन फलम समीहमान फलम ख्याति यश कीर्ति प्रशंसा पूजा पाद मर्दनादिक धन लाभ आदि भोजन भेषादि के वांछा कुर्बन। देखा ऊपर गाथा और संस्कृतिका में आया था, नीचे की गाथा संस्कृतिका में और विस्तार से, जो आप लोग को कई लाख बार बोल दिया, आज कई बार बोल दिया, हम केवल ऐसे ही धर्म करते थे। केवल ये आपके ये प्रहार से केवल हमको समझ में आ रहा। पहले भी आप बोले हम समझ नहीं, गलत मारे। देखो आप लोग को हलाहल विश्व को अमृत मान के पी रहे थे। पुनः कीदृश सन, क्यों मैं नहीं कर रहा था, उसको सही भी नहीं माने, प्रशंसा भी कर नहीं पा रहे, अनुमोदन भी नहीं कर पाए, नहीं करते नहीं कर, चुप भी नहीं रह पाए। इसलिए आप लोग को घोर पाप बन, अति घोर। स्वयं आचार्य से बता रहे। अब सुना और क्या बता रहे। इति पुनः कीदृकम सन फलम समीह मानः फलम, क्या फल, कौन सा धर्म हलाहल विषय संसार के लिए कारण, जो ख्याति के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए, पूजा पाद मर्दन आदि का धन लाभ। अभी तो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आज भी बोल दिए, केवल धन के लिए आप लोग को धर्म करते थे। और वो आज भी बोले, लिखित पे बोले, सुबह से लेकर बोल रहे हैं, हम ऐसे दोष करते हुए, पाप करते हुए भी ये दोष कर रहे, इसका भी ज्ञान नहीं था, इसका भी घमंड कर। आज बोले, आज पहले लाखों बार नहीं, और मैं नहीं करता था, उसके प्रशंसा भी नहीं कर पाए, प्रशंसा नहीं कर, जड़ रूप में भी नहीं रह पाए। आज भी बोले थे हम घोर पाप सब दिखाई नहीं दे रहे थे। आज सुबह कमल से लेकर श्रीपाल से लेकर सब बता रहे थे, कमलेश प्रकट हो जाओ। हाँ कमलास, कमल इधर गया, कमलेश
हाँ, जो आज सुबह से तुम लोग का पश्चाताप, तुम सुबह पश्चाताप करके क्षमा मांग करके दुखी हो करके जो गए, उसके बाद भी सब बोले आज भी सुन। जितना आप लोग को पश्चाताप करे हो, स्व मंगल, स्व उत्थान, स्व को पवित्र करे हो, टेंशन दूर रहे, पाप दूर हो रहा है। परंतु जितना भी करे इतना भी पर्याप्त नहीं है। कोई छोटा पाप आप लोगों ने नहीं किया है, सुन लो। इसलिए जो तुम पश्चाताप कर रहे हो, जब से तुम पश्चाताप कर रहे हो, यहाँ के लोग को, वहां के लोग को, आप लोग के प्रति मेरा भाव और उत्कृष्ट हो गया। कम से कम आप लोग को अपना पाप को दूर करो। तीर्थंकर से साधु जो संत होते हैं, उनका ऐसे ही भाव होता है, जगत कल्याण का। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, संस्कृतिका को। धन लाभ के लिए भी यदि धर्म करते हो, वो भी विषय है। आप तो करते हो, परंतु मेरे से भी करवाना चाह रहे तो आप लोग को लाखों बार बोल दिए। कॉलोनी वाले यहाँ भी अभी कुछ बार बोल दिए, विशेष करके कमलेश और शिवपाल ज्यादा बोले, अन्य लोग कम। सागबा कॉलोनी में ज्यादा देखा। इसलिए कमलेश, तुम जो सुबह आकर के प्रायश्चित कर रहे हो, हम तो दो बार करते, सुबह और शाम। फिर पाक्षिक करते हैं, फिर चातुर्मास करते हैं, फिर संवत्सरी करते हैं, फिर समाज के समय करते हैं, और जब भी जो दोष हो तत्काल करते। अभी मैं और क्लियर करूंगा, पहले संस्कृति का पढ़ रहा हूं। धन लाभ और शिपाल दिखाई नहीं दे रहा। आज भी शिपाल लिखित रूप में भी यहाँ प्रायश्चित लिए और चौका में बोले हैं, मैं कितना पापी था, कितना घमंड था, कितना मैं निंदक था, लिखित रूप में। शिपाल दिखाई नहीं दे रहे। शिपाल, तुम जो लिखे हैं, लिखित आज प्रायश्चित किए हो, वो अभी यदि चाहते हो अभी भी पढ़कर सुना सकते हो, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है। आप लोग तो इतना ही जानते थे, केवल स्थूल रूप में कोई जीव मर गया, इतना ही पाप। परंतु आज शिपाली भी बार बार बोले थे कि मैं आत्महत्या कर रहा था, कल बोले मैं आतंकवादी था, आज भी बोले क्योंकि मैं आत्मा का घात कर रहा था। और लिखित रूप में शिपाल भरड़ा प्रकट हो जा, पढ़ के सुना। आज वही विषय चल रहा है। धन लाभ आदि का भोजन भिक्षादि, धन लाभ हो, भोजन लाभ हो, माई के मंच लाभ हो। आज सुना, तुम जो बोले अभी बोलने चाहे तो अभी बोल दो, 1 मिनट। शिपाल बोलने चाहे अभी बोल दो, क्योंकि वही विषय चल रहा है। बोलो जल्दी। कोई भी नहीं बोल रहे। गुरुदेव अनम्यूट नहीं हो पा रहा। और कमलेश दोनों जो आज तुम लोग को बोले वो बोलो, जो तुम लोग आज प्रायश्चित की। भोजना भेषराज वांछन, माने यदि भोजन की इच्छा से, धन की इच्छा से, प्रसिद्धि की इच्छा से, माई के मंच, पंडाल, मान सम्मान, टीका, फोटो, आज सुबह बोले हो, उसके इच्छा से यदि धर्म करते हो, वो भी पॉइजन है, विषय है, हलाहल संसार का दुख का कारण ये बता रहे। इसलिए तो शांति कुंठ अरनाथ चक्रवर्ती कामदेव
होते हुए और तीर्थंकर पदवी के धारी के होते हुए भी ये सब सत्ता संपत्ति से निवृत्त हो गए। साधु बनने के बाद, नित्य प्रकट होने के बाद भी ना प्रवचन तक उन्होंने किया, ना प्रसिद्धि प्राप्त की, ना मंदिर निर्माण, न पंच कल्याण विधान, मौन साधना। गा ले तो पूजा में, आरती में, पंच कल्याण में। आज भी बोले थे श्रीपाल, वो कमल से कुछ नहीं दे रहा है साहब, श्रीपाल को बोलो जो आज लिखित रूप में प्रायश्चित क्या वो सुनाएंगे। गुरुदेव उनका लाइव बंद है और अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नहीं, आपके आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। कल बोल देंगे, यहाँ भी आज ज्यादा डिस्टर्बेंस है। जी जी गुरुदेव जी। वांछन वांछा कुर्बन भूयपि किदृक विधा, और बोले बार बार, भूय माने बार बार। कैसे हैं साधर्मिक प्रतिकूल, जो सधर्मी से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, वैर विरोध करते हैं, वो भी उसका सब साधु धर्म या मुनि धर्म, करोड़ भव के तप त्याग भी सब विश्व हो जाता है। ये विषय वेबिनार में भी बहुत प्रकरण, अनेक गाथा, अनेक सूत्र बोल करके मैं बताया हूं, कई किताब भी आप लोग को दिखाया हूं। अभी अभी छपे साधर्मी का प्रतिकूल, सधर्मी परम वैदिक। जैसे मैं ऐसे बाल्यकाल से जानता हूं, परंतु अभी वो विदेशी वैज्ञानिक चलन में देख रहा हूं, केवल शेर चीता हरिण को नहीं खाते हैं, स्वयं हरिण भी परस्पर लड़ते हैं, मारते। दो हरिण संभोग के लिए लड़ रहे थे, एक चीता आकर के एक हरिण को पकड़ करके शिकार कर लिया। कई बार वैज्ञानिक तरीका है। इसी प्रकार जो साधन से गोवत्स समप्रीति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, आदर बहुमान सत्कार होना चाहिए। उनसे जो द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, वो हलाहल विषय से भी अनंत गुणित विष पी रहे हैं। क्योंकि हलाहल विष पीने पर एक बार मृत्यु होगी, परंतु ये अनंत बार नरक निगोद में। इसलिए जो आज भी अभी 2-3 बार बोलिए, आप लोग को जो पश्चाताप करे, और ज्यादा पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और ज्यादा प्रायश्चित करने की आवश्यकता है आप लोग। क्योंकि ये मैं कई बार बता दिया, कोई सामान्य पाप नहीं। साधर्मी के प्रतिकूल साधर्मिक जनेशु, और क्लियर करें, सम्यक दृष्टि श्रावक यत्न, केवल मनमानी कोई धार्मिक नहीं, केवल माला टीका मंडल कमंडल वाले, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वाले कोई धार्मिक नहीं। वो तो अधार्मिक भी हो सकते हैं, परंतु कौन जो सम्यक, भले पशु हो, नारी हो, चंडाल हो, भील भी हो, श्रावक जो पंचम गुण स्थान वृत्ति प्रथम प्रतिमा से लेकर अलग तक, यथी नमो लोये सब सावण, नमो लोये उपाध्यायनम, नमो लोये अरिहंतान, माने 3 लोग के 3 कालवर्ती, जो अभी वो नरकनी को जो भी होंगे उनको भी न मान, उनके जो आध्यात्मिक गुण को, फिर जिनके आध्यात्मिक गुण प्रकट है, जो साक्षात अभी आचार्य साधु उपाध्याय है, उन्हीं से जो प्रतिकूल, आज दोनों जितना अच्छा बोले ना, वो पहले स्वयं बोल देते तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग को समझना आता है, लोग को कैसे पश्चाताप करे, प्रतिक्रमण करे, स्वयं को पवित्र बना रहे, वो स्वयं बोलते। परांगमुख केवल विरोध नहीं,
जो परांगमुख है, माने उनका आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, मुंह फैलाता है, और जो उनकी भयावृत्ति सेवा दर्शन आदि से दूर रहता है, ये परांगमुख है। तुम लोग तो बोलते नहीं, अभी भी नहीं बोलते हो, साधु संत भी नहीं बोलते। परांगमुख का ये अर्थ है। देश कार्य इत्यर्थ, जो द्वेष करते हैं उन्हीं के लिए आचार्य श्री बता रहे हैं, ये जो जीर्ण सत्य सेवदी मानी फल समी हिंतो साहम्य परिकूल सत्थपि विषम हवे तस्। कॉलोनी वाले तो लाखों बार बोल के, यहाँ के लोग को भी अभी कई सैकड़ों बार बोल दिए। आज ही सुबह से लेकर के 2-3 घंटा तक अनेक बार अनेक दिन वो स्वयं बोलेगा तो अच्छा, मैं केवल सामान्य रूप में बताता हूं। वो सब बता रहे थे हम घोर पापी थे गुरुदेव, घोर घमंडी थे, घोर कुबुद्धि थे, आपके गुण को भी हम दुर्गुण माने, हम दुर्बुद्धि वाले थे, हमें प्रायश्चित दो, घोर प्रायश्चित दो, कठोर दंड। वो तो ज्यादा बोले, मैं बहुत कम बोले। हाँ, मेरे यदि ये दुर्गुण होते, महानतम गुण है जो गुण चक्रवर्ती इंद्र के पास है, वो गुण को भी बोले थे लिखित रूप में भी, लिखित रूप में दे दिया। कमलेश ने भी लिखित रूप में दिया, उसका भैया भी, श्रीपाल भी, आज भी लिखित। तो वो बता रहे हैं वो सब, हाँ हाँ, अभी तो दिखाई दे रहा है। कमलेश, कमलेश तुम बोलो, फिर श्रीपाल तुम बोलो, दोनों में से जो पहले बोल पाएगा बोलो, क्योंकि आज भी सब वही है। बोलो श्रीपाल, लिखित तो जो लिखा वही पढ़ के बोलो जल्दी, फिर कमलेश बोलेगा। ये परम ज्ञान यज्ञ है, परम प्रायश्चित यज्ञ है। जैसे आप लोग को कुछ कर ले तो, कुछ व्यापार के लिए, कोई शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, रोग के लिए कोई विधान, दान, तीर्थ यात्रा, उससे भी महान तीर्थ यात्रा, महान विधान है, महान पंच कल्याण है, जो आप स्वघोरतम पाप को धो रहे हो। और मैं जो बोला हूं, आज भी कमल से बोला था कि गुरुदेव अपने मन से नहीं बोलने, 100-200 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष। तो तुम दोनों को बोलना है अभी। चलो बोलो, पहले जो बोल सकते हो पहले बोलो, जो लिखित है पहले लिखित बोलो तुम श्रीपाल। मधोक जी इनको अनम्यूट करो, या वर्ण भैया, वर्ण भैया यदि हो तो इनको अनम्यूट करो, कमलेश जी को और राजकुमारी जैन वाले डिवाइस को अनम्यूट करो। मधोक जी, गुरुदेव यहाँ पर नहीं है, मेरा ख्याल है वर्ण भैया भी नहीं है, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। दोनों के नहीं? हाँ, दोनों अनम्यूट नहीं हो पा रहे वो। अच्छा, कोई बात नहीं, परंतु आप लोग तो बोले, स्वयं बोल के आपको पैसे तो करना हो, परंतु कल बोलना है अब यदि नहीं हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का अनुकरणशील प्राणी है, दूसरों का अनुकरण ज्यादा कर पाते हैं, स्वयं का रास्ता स्वयं नहीं चुन पाने की क्षमता नहीं आती। तो अभी सुन लो आप लोग को, क्या आप लोग देश में अभी, मैं तो 24-25 वर्ष तक मैंने सहन किया और सुधार करने के लिए पढ़ाता रहा, बोलता रहा, परंतु आप लोग को उसको भी विश्व बना लीजिए। आज आया
2015 के लास्ट में बोल रहा हूं, वो आपका विश्व को निर्विष करने के लिए कानूनी मंत्र है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित कानूनी मंत्र है। अभी ऐसे इंजेक्शन 18-20 करोड़ का एक है, एक इंजेक्शन, वो तो 18-20 करोड़ का है। ये अनंत करोड़ रुपया देने पर भी इंजेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अब मैं और बता रहा हूं, जिस मेरे महानतम गुणों को आप लोग को, महानतम मेरी अयोग्यता, मेरा निकम्मापना, मेरा दुर्बुद्धिपना आप लोग को मान रहे थे, वही मेरा महानतम गुण है। अभी रोज आप लोग को बोले आप तो ऐसे कर ही नहीं सकते। भले 100 दोष को हम जान रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी इतनी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, हम ऐसे दोष को मन में भी नहीं ला सकते। मन में आ रहा, हम लोग लाखों बार बोल, भले आने के बाद फिर मेरा ध्यान करते हो और प्रतिक्रमण करते हो, प्रायश्चित। तो मैं अभी वो तो बोल नहीं पा रहे, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आप लोग को, जो मैं ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लड़ाई झगड़ा संकल्प से दूर हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक 45 वर्ष से, तो मैंने कौन सा अपराध किया था? अपराध क्या था? हाथ उठाओ। क्या मैं दोष क्या था? क्या मेरी एक कमी तक है? क्या ऐसे गुण आप लोग से कितने साधु संत आचार्य में है? किन से है? कौन है? सब लड़ाई झगड़ा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व पर निंदा पर प्रपंच से कितने आचार्य, कितने साधु, कितने पंडित, कितने आप लोग को? हाथ उठाओ आप लोग। कौन अभी भी इसका करोड़ों भाग भी आप लोग को मिला है? करोड़ों भाग में बोल रहा हूं, चुनौती देता हूं आप लोग को घोर तम पाप करते रहे। इसलिए अभी जितना आप लोग को रो रहे हो, कुछ भी नहीं रो, कोई ज्यादा पश्चाताप नहीं, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी जानते तक नहीं, सामान्य कानून संविधान भी नहीं जानते। क्या आप लोग का प्रायश्चित ग्रंथ जानोगे? क्या कर्म सिद्धांत जानोगे? अंजना सुंदरी केवल कुछ घंटों के लिए मूर्ति को अलग करने के बाद वो सती होते हुए भी कितनी दुर्दशा हुई। तो आप लोग को तो साक्षात तीर्थंकर, साक्षात जिनवाणी, साक्षात गुरु की आप लोगों ने घोर तम अवहेलना की। ऐसे मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी नहीं, कांजी पंथ भी नहीं, प्यारे पंथ भी नहीं, सितंबर भी कोई नहीं, जो आप लोग को 500 काम का आज उसने लिखा है, शिपाल लिखा भी है। तो मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, मैं आज भी बोला, पहले 1000 बार बोला, मैं यदि अन्य कोई पंथ को होते, मत होते, मेरे शिष्य नहीं होते, मेरे भक्त नहीं होते, मेरे अनुयायी नहीं होते, मैं नहीं बोलता। तो आप लोग को मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं, अभी आगे भी यही चलेगा। देखो मैं और पढ़ लेता हूं, कितना वर्णन है। जो युद्ध काम सत्ता राय दोष ही परिणदो पड़ई लोय वंचन हेतु सज्जा निफल तस्। गाथा नंबर 464 मेरी किताब में 132 नंबर पेज। क्या बता रहे हैं? लोय वंचन हेतु, जो लोग को ठगते हैं धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, विधान के नाम पर, केशलंच के नाम पर, मंगल कल स्थापना के नाम पर, धर्म प्रभावने के नाम पर। और मुझे तो, मैं खुद जानता हूं, मैं तो 30 वर्ष पहले किताब भी लिखा हूं। मुझे अनेक
पंडित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह मुझे बोले बहुत वर्ष से, परंतु मैं नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता यदि आप लोग को पाप नहीं कमाते। आप लोग को केवल आप लोग को बोलता, मैं अन्य के लिए नहीं बोल रहा, आप लोग को बोलो। देखो, लोय वंचन हेतु जो लोग को ठगते हैं धर्म के नाम पर, आज भी सिपाही लेख भी बोले भी है, 1000 बार लाखों बार बोल दिया गया, हमको केवल ठगा गया धर्म के नाम पर, केवल व्यापार करा गया। सबसे पहले कॉलोनी में बोले हमारे सुमति मामा, यही सुन रहे हैं, प्राय 8, 10, 11 महीना पहले हुआ सुमति मामा। उसके बाद तो बहुत अभी बोल रहे हैं, परंतु अभी आगम में आ रहा है। लोग वंचन हेतु समझाया, जो लोग को ठगने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, आकर्षण करने के लिए, धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और जय जय कर कराने के लिए, जो साधु संत आचार्य भी दीनवाणी का भी प्रवचन करता है, वह भी अमृत को विष बनाता है। मुझे बताओ, अभी तुम लोग ने, मैं जहां भी गया, अभी भी आते हैं मेरे 30, 35, 40 वर्ष के शिष्य, वैज्ञानिक का प्रोफेसर से लेकर शिष्य अभी बम्बई से भी आई थी, अभी मुजफ्फरनगर से आई थी। वो लोग क्या बता रहे हैं, मैं कहा है किसको किसी प्रकरण में मैं बांटने रुपए में है, या धन के लिए, या बोली के लिए, या ग्रंथ छपाने के लिए, या आहार देने के लिए, मेरी पूजा सेवा करने के लिए मैं आप लोग को वंचित किया, ठगा आप लोग को। हाथ उठाओ, एक ही बोलो। मैं अभी तीर्थंकर के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूर्वाचन है, मैं व्यक्तिगत बोला आप लोग को, सबको मैं अधिकार देता हूं, तो भी आप लोग को 25 वर्ष तक समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके भाव भी यही है, आप भी यही चाहते हो, इसलिए ये इसको दोष तक आप लोग को समझ नहीं पाता। आज भी बोले हमारा दोष को भी हम गुरुदेव नहीं समझ पा रहे। देखा, क्या मैं वंचना करता हूं? धर्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर भी कितनी वंचना होते मुझे पहले से मालूम है। सब राष्ट्रीय पदाधिकारी, पंडित, पत्रकार, मेरे शिष्य अनेक वर्ष से बोल रहे हैं, अभी वेबिनार में बोला, पेपर में भी आता। मैं इसलिए, भले आप लोग को मालूम नहीं, मैं कितनी बड़ी बड़ी सभा को संबोधन करता हूं, वो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर से लेकर के, मंत्री से लेकर के, जेल में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, परंतु मैं ये प्रवचन के लिए भी क्यों नहीं करता हूं, बोलता हूं। सागबारा वाले मुझे नंदोड़ में 2015 में बोल दिए थे, नहीं 15 नहीं, 16-17 में। सागबा उदयपुर वाले हमारे जो चातुर्मास हुआ 2014 में बोले, केवल प्रवचन में भीड़ जोड़ने के लिए, खाने के लिए, नाश्ता के लिए, विज्ञापन के लिए, होर्डिंग बने चित्र के लिए, 1.25 कितने 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हुआ है। पुनः बोलता हूं, मेरा छात्रमास सागबारा में भी 2 में हुआ है, उदयपुर में भी 3 हुआ है। उदयपुर में जो सेक्टर 11 में कितना विशाल धर्मशाला है, वो भी मेरी उपस्थिति में वो धर्मशाला प्रारंभ हुई थी। मैं उद्यान निषेध कर लिया, भले वहां अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुई, संगोष्ठी हुई, बोले कोई पंडल नहीं चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई पत्रिका नहीं, और केवल अभी सागबारा वाले पुनः मुझे अभी बताए,
केवल डोम में 21 लाख रुपया खर्च हुआ। वहां के मुख्य कार्यकर्ता, प्रमुख लोग जो अभी चातुर्मास कराने वाले, आप लोग जानते भी हो सब, केवल भीड़ जोगे उसके लिए करोड़ रुपया का खाना, नाश्ता, हाथी घोड़ा आदि भी बोले, केवल गाजा बाजा नाचना खाना पीना, इसको ही हम धर्म मानते थे। क्या मैं इसके लिए भी कहां भी मैं गया, कभी छोटे से छोटे गांव, भोले से भाले तक, लाबा एक छोटा सा गांव में है, कोटा के पहले निमाई के, वहां बहुत भोले, कुछ जानते नहीं थे, बिना निमंत्रण में गया, 7.5 8 9 महीना रहा। और मुझे उसमें भी ग्रंथ शब्द विद्यानंद जानते हैं, विद्यानंद तुम्हें स्वयं बताए ना, वहां स्वयं आकर के बोले विमोचन के लिए गुरुदेव हमें ये विमोचन के लिए किताब हमें कितने रुपया देना पड़ेगा? बोले कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे सैकड़ों जगह में, इसलिए देखो जो धर्म के नाम पर लोय वंचना करते हैं उन्हीं का भी स्वाध्याय निष्फल है, विष है, हलाहल है, पाप है, संसार के लिए कारण है। तो मैं आप लोग को जो यहाँ बैठे स्टेज पर बैठा हूं, आप लोग हाथ उठाएंगे मेरे प्रहार के पहले, मैं जब से आप लोग कभी को सौर्ष के बराबर, सरुष को सुमेरु बराबर करके बता रहा हूं, उसके पहले आप लोग को कौन डोकरा डोकरी है? 500 गांव के आप लोग ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि से परे होकर के आप लोग ने धर्म किया। हाथ उठाओ, एक कोई डोकरा डोकरी, कोई भोले भाले, कोई भी गांडे बेंडे, कोई भी अनपढ़ जंगली हो, हाथ उठाओ, देखो कोई भी नहीं। तो फिर ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, अहंकार, प्रदर्शन, धन जन भीड़ से दूर रहना क्या इतना सरल है? जैसे उपवास कर लेना, केशकुंज करना, रुपया पैसा दे देना, तीर्थ यात्रा कर लेना, मंडल विधान कर लेना। मैं आप लोग के अभी भी पुनः प्रश्न कर रहा हूं, मेरे प्रहार के पहले आप लोग कौन डोकरा डोकरी हो जो भोले भाले गांडे बेंडे जंगली, जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है? आप लोग कौन सा धर्म? आप लोग ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद बंद, अहंकार, प्रदर्शन, दिखावस रहित करके हाथ उठा, कोई भी एक देखा, कोई भी नहीं। तो ये इसको त्याग करना इतना सरल, घर त्याग करने सरल, स्त्री त्याग करने सरल, राज्य त्याग करना सरल, उपवास करके शरीर को सुखा देना सरल, परंतु ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंग फंद से रहित, संकल्प, विकल्प, राग और द्वेष से रहित तो होकर की समता से मौन पूर्वक आत्म ध्यान करना, हलाहल विष पी करके उसको पचाने से भी कठिन है। मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, ये साधु संत भी कौन है? प्रहर के पहले इन लोग भी ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि से रहित तो होकर के समता से, आत्मविशुद्धि से धर्म करते थे। तो अभी आप लोग को इतने मुंह रमती जो आप लोग को प्रायश्चित कर रहे, दुखी हो रहे कि ऐसे महान गुणों को भी, जो आप लोग को छोटे बच्चे से लेकर डोकरा डोकरी तक यही घमंड से, दिखावा से, ईर्षा द्वेष घृणा से रहित नहीं हो पा रहे हो, और वो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक मैं करता हूं। तो आप लोग को अभी तक, आज तक, अभी 3.5 घंटा पहले बोले थे कि हम गुरुदेव आपको गलत ही माने, आपको हम घमंडी ही माने, आपको हम क्या क्या शब्द स्वयं बोले। तो मेरा प्रश्न है, देखो
लोय वंचन हेतु, मैं लोक वंचना के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, आज ये वो कमल से बोला था, कोई पत्रिका आई है उसमें भगवान का फोटो, साधु का फोटो, वो वहां लगा हुआ, वो खुद पूछ रहा था कमलेश। मैं पूछा क्या मैं करता हूं क्या? तो ये पहले आप लोग नहीं समझे, इसको आप लोग अच्छा माने, क्योंकि भीड़ जुड़ती है, आप लोग की नाक लंबी होती है, आपका परिग्रह बढ़ता है। तो इसलिए उनका स्वाध्याय प्रवचन भी, वेबिनार भी, आचार्य बोले निष्फल है, विषय है, प्रयोजन है, पाप के लिए कार्य। ये विषय में कल डिटेल बताऊंगा। ए कमलेश, हाँ अभी तुमको बोलना है तो इसके बाद ही, अभी मैं छोड़ता हूं, तुम जो बोले वो बोलो, फिर शिपाल बोलेंगे तो बोलो, तो उससे आप तो पाप दूर करो हो, आनंद आ रहा है, और दूसरे भी लाभान्वित होते तो उससे प्रेरित हो करके। और क्या, महाजन ये कथा पंथा, भेड़ भेड़िया चाल में तो सब चलते ही, परंतु सत साहस में नया मार्ग चुनना और अपने स्वदोष को स्वीकार करना, ये रावण, कंस, हिटलर से दुखता भी नहीं। इसलिए जो आप लोग को स्वदोष स्वीकार करे हो, आप बड़े बड़े राजा महाराज योद्धास भी महायुद्ध हो, महासाहसी हो, महादानी हो, महापुण्यशाली हो। इसलिए मैं अभी सामूहिक का प्रश्न किया, क्या इस दृष्टि से मैं दोष छोड़ा? क्या मेरी कमी थी? क्या कमी थी तो हाथ उठा। जो आगम में चल रहा है इस दृष्टि से मेरे में कमी थी क्या? हाथ उठा। ऐसे गुण आपसे लेकर के कितने साधु संत पंडित आदि का में है, हाथ उठा। और जब मेरे शिष्य प्रशिष्य परपुता तक आचार्य साधु वैज्ञानिक प्रोफेसर जज है, पूरी पृथ्वी में काम कर रहे हैं, तुम लोग को अरब रुपया देकर भी कर नहीं सकते हो। और मेरे शिष्य कब से चाहते हैं अलग से दिल्ली या बम्बे में एयरपोर्ट के पास करोड़ रुपया की संस्था बनाकर मुझे रखना चाहते हैं, तो भी मैं न करता हूं। ना मुझे फोटो चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना पेपर चाहिए। तुम लोग तो इतने छोटे छोटे विधान करते हो, विश्व शांति महायज्ञ। अरे तुम्हारे मन में कहाँ शांति है? तुम्हारा परिवार में कहाँ शांति है? तुम्हारे घर में कहाँ शांति है? तुम्हारे समाज में कहाँ शांति है? जो विधान करते वो पंडित में कहाँ शांति है? तुम तो स्वाहा स्वाहा बोलते, तुम में क्या शांति है? तुम्हारे नौकर आकर गाजा बाजा गाकर तुमको नचाते हैं। कल भी बता रहे थे हमको तो बंदर जैसे नचाते। रात को भी बोले थे दीपेश और मणिभद्र और वो बैठे थे सिपाल कि हमको तो बंदर जैसे हम नाचने वाले थे। आपके इस महान गुण को मैं नहीं समझ पाया, सिपाल ही था। तो मैं दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न कर लिया। मैं आप लोग के लिए प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग के इन गुणों से कौन सहित थे? कोई डोकरा डोकरी भी हो, अनपढ़ गमार भी हो, मंद बुद्धि वाला भी, गरीब भी हो, कौन आप लोग थे? कोई भी नहीं। चलो अभी तो और चलेगा। और आप लोग को जो पहले विषपान किए थे, अभी ज्ञानामृत पान करके वो विश्व को उबाल रहे हो, अमृत बन रहे हो, शांति प्राप्त करे हो, आनंद प्राप्त करे हो। इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद के पात्र, स्वागत के पात्र। तो आप लोग को अभी बताओ, अभी व्यक्तिगत एक सेकंड मिनट बोलेंगे। पहले सुमति मामा जी बोले, क्योंकि अभी बुजुर्ग में
सबसे ज्यादा स्पष्ट रूपे में कॉलोनी में सुमति मामा बोले, फिर अनेक बच्चियां, बच्चे, महिला, पुरुष तो सब बोल रहे हैं, अभी सुमति मामा बोले। जो मैं आज बोला, कल बोला, जो अभी आप लोग के लिए प्रश्न किया, जो मेरे लिए अभी तक यहाँ के लोग आज भी बोले हमें गलत मानते थे गुरु जी, वो बताओ। ये उसमें तुम्हारा वो अपना वो अपना अरे अपन को नहीं करना, वो अपना फोन है अंदर से, उनके फोन से ही होंगे। आप बोलो, तुम बोलो, मैं इतना ही बोलो बोलो बोलो, इतना ही बोलना, कुछ नहीं। जिनको बोलना है बोलो। सुमित अंकल बोलिए, जिनको भी बोलना, जिनको भी बोलना है वो अनम्यूट होके बोलिए। यहाँ साधु संतों को भी सूचना तक देना नहीं आता। अब भी साधु संत ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं, एक वाक्य भी बोलना नहीं आता, अब भी नहीं आ रहा। और बोले तो हम तो स्पेशल हिंदी हमको अब भी नहीं, अब भी केवल ये छोड़ा नहीं, ये साधु संत ब्रह्मचारी को भी नहीं आता। हाँ, विद्यानंद अनुपुट करो, विद्यानंद कहाँ है? कहाँ विद्यानंद? क्या हुआ द्रुमिल? अनम्यूट करो द्रुमिल, डिवाइस बदला होगा इसलिए। हाँ, एक मधु जी भगवान। हाँ, अभी कुछ तुम्हारा ड्यूटी में कुछ ढिलाई आ रही है। तुम लोग तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परंतु अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है, मेरे वैज्ञानिक शिष्य तक अभी आप लोग भी बोलते थे करो सही, वो भी देख नहीं पाते। अभी आप लोग कैसे करोगे? आज तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। वो डिवाइस चेंज किया होगा इसलिए गुरुदेव। जो डिवाइस को कॉस्ट बना देते हैं, फिर वो डिवाइस चेंज होता है या नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है, उसके बाद वापस कॉस्ट बनता है, तब उसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं गुरुदेव। कोई बात नहीं, तुम्हें सब संभालना, ये सब तुम्हारे काम है, ये सब पुण्य तुमको है, ये पुण्य हम नहीं लेंगे, सब पुण्य बात के लो। हाँ बोलो। हाँ देखो, हाँ मस्त गुरुदेव। हाँ बोलो। त्रिलोक में त्रिकाल पूज्य अपडेट कर रहे हो। हाँ, ये लैपटॉप होगा। को किया जयवंत पूज्य कनक नंदी जी ऋषिराज की महान ज्ञान क्षमता से हो जाता है। ये हम संपूर्ण भारतीयों के लिए, फिर से करूं गुरुदेव, फिर से पढ़ूं। त्रिलोक में त्रिकाल पूज्य मुनि मार्ग की गौरवता को किया जयवंत पूज्य कनकनंदी जी ऋषिराज की ऐसी अद्भुत महान ज्ञान क्षमता से हर कोई अभिभूत हो जाता है। ये हम संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव है कि इस युग में श्रेष्ठतम महाज्ञानी आगम धुरंधर, जिनको उनके गुरु भी अकलंक और समंतभद्र कहकर संबोधित करते थे, की यात्रा हेतु निकले। तब वे नागपुर पहुंचे, जहां देखा कि यहाँ पूर्णतया 100 घड़ियों का बोलबाला था।
मुनि धर्म के प्रति बिल्कुल विपरीत अमान्य सोच प्रचलित थी। ऐसे में संपूर्ण संघ को लगा कि सात धर्मियों में ही फैली ऐसी ये कुधारणा हटनी चाहिए, क्योंकि जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी ने मुनि धर्म की रक्षा हेतु अंग्रेजों तक को झुका दिया, तो ये तो अपने ही जाति के लोगों में फैली कुधारणा है। और वही आचार्य श्री देशभूषण जी ऋषिराज और वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी यतिराज का भी आदेश व आशीष इस कुधारणा को तोड़ने हेतु मिला। इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर संपूर्ण संघ 7 दिनों तक नागपुर ठहरा, जहां गणधराचार्य श्री ने अपने सबसे तार्किक, बौद्धिक, क्षमतावान, ओजस्वी शिष्य कनक नंदी जी को इसकी पूर्ण कमान सौंपी और कनक नंदी जी गुरुराज ने नागपुर के सोनगढ़ी कहे जाने वाले मंदिर में जाकर उनके ही गढ़ में जाकर मुनि और धर्म विषय पर शास्त्रार्थ और चर्चा की खुली चुनौती दी, जिसमें अनेक विद्वान उपस्थित हुए। और 2 दिन तक चले इस शास्त्रार्थ में कनक नंदी जी के सामने सबने घुटने टेक दिए और तब सबने संपूर्ण आचार्य मुनि संघ की जय जयकार करते हुए अपनी कुधारणाओं का त्याग कर दिया। तब से लेकर आज तक नागपुर साधु सेवा में अग्रणी नगर है और इस महान क्रांति का असर संपूर्ण भारत की जैन समाज पर पड़ा। आचार्य श्री देशभूषण जी, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, श्वेत पिच्चाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, प्रथम गणी नारिका श्री विजयमती जी, गणी नारिका श्री ज्ञानमती माता जी, स्वगुरु गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी आदि अनेक महान संतों ने कनक नंदी जी गुरुदेव की अध्ययन की अद्भुत प्रतिभा और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए सदैव उच्चतम मार्गदर्शन, सर्वोच्च शिक्षा, साधुओं को शिक्षण, लेखन व साहित्य रचना हेतु सदैव प्रेरित किया। जब जब भी इन समस्त गुरुओं के संगों का मिलन होता, तब बड़े बड़े महासंतों के होते हुए भी समस्त संतों को स्वाध्याय और अध्यापन का दायित्व कनक नंदी जी गुरुदेव को दे दिया जाता और स्वगुरु गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी ऋषिराज ने तो अपने संपूर्ण संघ में खुद के होते हुए भी अनुशासन, शिक्षण, व्यवस्था और प्रायश्चित दंड तक के अधिकार कनक नंदी जी को प्रदान किए। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज सदैव अपने इस समस्त महागुरुओं के उपकार का हर्षता, महागौरवता के साथ बखान करते हैं। आचार्य श्री देवशास्त्र गुरु के उपकारों का बखान करना श्रेष्ठ पूजा, विनय और भक्ति मानते हैं। जो ऐसा नहीं करते, अगम अनुसार वह अविनय, अहंकारी और मिथ्या दृष्टि है। केवल ग्रह रूप से पूजा आरती कर लेना ही विनय और धर्म नहीं है। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर मधु, ये भी भेज देना, ये भी किताब में छपा दूंगा। और जिनको बोलना है वो बाद में बताएंगे। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, पाम्बंद्यमानस्तममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी, पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित, सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पचवचम छाम छेम छुम छुम छा, क्षीर बर धबले अमृत पलबे अमृत साव साव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम, ओ नमो खेलो सैपत्तानम, ओ नमो जलो सैपत्तानम, ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जो सबसे पहले बताया था वो मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव के संघ के शिष्य मुनि श्री अंतरंग सागर जी, जिनको लोग थांदला वाले महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, थांदला वाले। तो अरे आप बहुत देरी से आए, बोलना तो जल्दी आप लोग की पद्धति। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सिपाही भी आए हैं। हाँ, मुनि अंतरंग सागर जी जो कि प्राय विशेषकर बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को संस्कारित करने में विशेष रुचि रखते थे। वो 4 दिन पूर्व गुरुदेव शुद्धि करते समय ऊपर के कमरे में शुद्धि कर रहे थे सीढ़ियों के पास, तो वो 4 सीढ़ी से मुंह के बल, मस्तक के बल गिरे, तो सीधे कोमा जैसा उनको हो गया गुरुदेव। तो उसमें दीक्षा छेदन के अलावा कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने इसको अस्वीकार किया और फिर अब सल्लेखना की साधना मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव द्वारा, चाहे निर्यापक की भूमिका, सेवा, वैयावृत्ति सब वही कर रहे हैं। और आज 4था दिन चल रहा है सल्लेखना का गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं तो अमित सागर जी को लगभग 31 से 32 वर्ष जानता हूँ। अभी भी मेरे पास में आए थे
बहुत सेवा भावी, बहुत वात्सल्य, बहुत विनम्र स्वभावी, कोई पंथ मत ये सबसे दूर है, इसलिए बहुत योग्य है। और थांदला वाले जो मेरे पास हल्दी घाटी में बहुत दिन रहे थे, शायद वही क्या बाद में दीक्षा ली, वो भी बहुत अच्छे हैं। थांदला भाई रहे थे मेरे पास, हल्दी घाटी में बहुत दिन रहे हैं, उनके नाम भी है, फोटो भी है। तो उनको दोनों साधु को प्रतिनमस्तु और समाधिरस्तु और शुभकामनाएं। अभी वो सिपाल जो अभी मैं बार बार बोला, अभी तो इंडियन टाइम है, जब भारत के लोग को गाड़ी चल जाती है तब जाकर टिकट खरीदता और गाड़ी में बैठ ले जाते, ऐसे सिपाल अभी आए हैं। लिखा वो स्वयं मौखिक पश्चाताप से लेकर के 2 बार लिखित रूप में पश्चाताप प्रतिक्रमण दे दिए। जल्दी बोलो। पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में, इसमें आवाज चलिए, पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मैं स्वयं अपने निजी दोषों को स्वीकार करते हुए जो निंदा का पाप किया उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगता हूँ, अपने दोषों के लिए प्रायश्चित चाहता हूँ। गुरुवर, मुझ में सभी प्रकार के दोष थे जिसे मैं समझ नहीं पाया और प्रकट नहीं कर पाया, पर जब से आपने मुझे पढ़ाना प्रारंभ किया, आपके पास आने लगा, तब यह सारे दोष भाषा, व्याकरण, मैं का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान और विनय, जिनवाणी का अभिनय, इन सारे दोषों को 2017 के बाद ही समझा और आपसे आपके 2019 के आपके प्रवास पर प्रकट कर पाया हूँ। मेरे दोषों को प्रकट करने के पश्चात आपने मुझे जो आत्म स्वरूप का बोध करवाया, आप जिससे मुझे विस्तार पूर्वक समझने का अवसर और ज्ञान प्राप्त हुआ, यह दोषों का अनुभव स्वयं के अहंकार, कुज्ञान, कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न हुए। एवं 5 गांव के सभी साधन में आपके गुणों को कुज्ञान के कारण विपरीत होते हुए नहीं समझ पाए, पर आपके बोध ज्ञान से, आपको वात्सल्य से, भाव से 2015 से आपके समक्ष उपस्थित हुए तथा आपने दोषों को दूर करने का मार्गदर्शन दिया एवं 2017 से जब समझ में आया, समझ गए, प्रकट करते हुए प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। इसके अलावा भी यहाँ के साधर्मियों ने आपको कुज्ञानवश कुछ दोष प्रकट और किए, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं इसलिए आहार करते हैं, विश्राम करते हैं और लिखते रहते हैं। ऐसा कहकर भी हमने घोर अपराध किया, पर आपने हमारे कुज्ञान को दूर करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान किया एवं इस निंदा से हम सभी दोषी एवं पापी बने हैं, जिसका प्रायश्चित चाहते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ देखो, प्रमाण सब प्रमाण जो मैं आज बोला था, ऐसे अविरोध सब प्रकट कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आदान, औषदान, ज्ञान दान, सेवा, भयावृत्ति, चातुर्मास के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी हो गए। ये मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए कर रहे हो। तो ये महान आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। ऐसी क्रांति तो जैसा अभी नागपुर के बारे में बताया है, मधु नागपुर में हुई थी, हर जगह में हुई, परंतु यहाँ जो आध्यात्मिक शांति क्रांति हो रही है, हाँ ज्योति भी दिखाई दे रही है, बहुत दिन हो रही है। तो ये जो क्रांति हो रही है, अभी तक तो जो जितनी क्रांतियां हुई है, नागपुर में जो अभी मधु को बता रहा था, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, सोनागिरी में, श्रवण बेलगोला में, मुजफ्फरनगर आदि में, उदयपुर में, हर क्रांति अलग अलग विशेषता लिए हुए है। जैसे खुद मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक सब 30-40 वर्ष के शिक्षक सब बता रहे हैं। परंतु जो यहाँ मूल में, जड़ में पानी दे करके जो पूरा वृक्ष को पल्लवित, पुष्पित किया जा रहा है, शांति क्रांति हो रही है, ये अद्वितीय है। और ऐसे स्वदोष को
अधिकांश आचार्य साधु साध्वी पंडित ग्रस्त भी नहीं बोलते पाते, अभी भी नहीं। परंतु यहाँ के लोग रोज अपने अपराध को स्वीकार करना अनिवार्य है, चाहिए नहीं, अनिवार्य। श्रीपाल केवल 3 बार कुष्ठ कुष्ठ बोला, उसके बाद उसने भी विधान क्या, व्रत क्या, दान क्या किया, तो भी वो पाप दूर नहीं हुआ है। कुष्ठ रोग हो गया, राज्य में क्या हुआ आप लोगों को सामान्य ज्ञात है, मैं कई बार बताया। इसी प्रकार अंजना सुंदरी कनक अवस्था में ईर्षा से मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग कर लिया। सती हो तो भी राजकुमारी, राज रानी, और हनुमान जैसे महापुरुष के माँ हो तो भी कितना अपमानित तो हुई। तो इसलिए आप लोग को, जो आप लोगों ने पाप किया, ये कोई पत्ती झड़ने जैसे पाप नहीं है, वो तो पुनः उग जाते हैं, पल्लवित तो हो जाते हैं। आप लोग ने तो जड़ को काट कर पेड़ को सींच रहे थे, अभी आप लोग को उसको बो करके पल्लवित कर रहे हो। आप लोग को सबको आशीर्वाद, और आप लोग में जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, जो आप लोग को अपने दोष नहीं, आपकी कमी नहीं, आप लोग को अपराध को स्वीकार करो। अपराध ये है प्रतिक्रमण ग्रंथ में, प्रायश्चित ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, सामान्य दोष नहीं है, सामान्य अत्याचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम नहीं है। भले अधिकांश ग्रस्त, अधिकांश आचार्य को इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि करुणाजों को जब अलौक गणित में कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे और प्रायश्चित ग्रंथ को, तब समझ आएगा। ये सामान्य ग्रंथ पढ़ करके सामान्य लौकिक ज्ञान, या सामान्य जज बन गया, राष्ट्रपति प्रधान बन गया, या संस्था के कोई अध्यक्ष मंत्री बन गया, कोई ये ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग को जो दोष स्वीकार कर रहे हो, मैं तो दोष स्वीकार नहीं बोलूंगा, अपराध स्वीकार कर रहे हो, अवश्य करना। मैं छोड़ सकता हूं, पंच परमेष्ठ छोड़ सकते हैं, समाज कानून छोड़ सकता है, परंतु जो कर्म बनता है तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता है। आप लोग को बता दिया हूं। इसलिए आप लोग को अभी ये सिपाल कल भी बोले, आज भी बोले, मैं आतंकवादी था गुरुदेव, सब सुने, मैंने स्वीकार किया हुआ, हाथ में आशीर्वाद दिया। क्यों? आत्म परिणाम हिंसन है तो पात सर्वमेव हिंसते। जो आत्मा के परिणाम है उसकी हिंसा ही महाहिंसा है। आप लोगों को अति विस्तार से पढ़ा दिया। जो कषायवान होता है वो कषाई है। इसलिए जो यहाँ आप लोग तो स्वयं मान रहे हो, परंतु मैं भी मान रहा हूं, आप लोग को जैसे अंजनो चोर, विद्युत चोर, सिपाल, सैनिक जैसे थे, और ऐसे सब जीव थे। जितने मुख्य चले गए वो भी थे, मैं भी था, तुम भी थे, आज भी मैं कविता में लिख रहा हूं। सब तीर्थंकर थे, कोई एक भी तीर्थंकर नहीं जो ऐसे नहीं थे। अरिहंत सिद्ध गणधर। तो इसलिए ये जो आप लोग को मान रहे हो, लाखों बार बोल दिए कि ऐसी उपलब्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति गुरुदेव हमें कभी प्राप्त नहीं हुई थी रियल। तो इसलिए हमारे जो शिष्य लोग दोनों महासभा के स्वयं व्यवस्था कर लिए हैं और उसका लाभ आप लोग को ले रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को सबको आशीर्वाद। और ये जो क्रांति चल रही है, ये दूसरों को बताना। तुम्हारा माता पिता भी नहीं जानते, तुम्हारा बेटा बेटी भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जानते। तुम्हारे माता पिता ने तुम लोग को बिगाड़ के रखा है। तुम लोग को विशेष 500 गांव के ज्यादा दोषी तुम लोग को, माता पिता, दादा दादी, टीचर,
ये पढ़े लिखे लोग को, ये रूढ़िवादी धार्मिक को तुम लोग को डोकरे रुकने ज्यादा दूसरी, तुम लोग को अपराधी। ये बच्चे नई पीढ़ी ज्यादा अपराधी नहीं, तुम लोग को नहीं दबाव डाल करके उनको ये किया है। धर्म के नाम पर तुम लोग ने कुछ संस्कार डाला है। तुम लोग क्या तुम लोग को आधुनिक ज्ञान है? क्या तुम लोग को धर्म ज्ञान है? दादागिरी तुम लोग कर रहे थे, भ्रष्टाचार मचा कर रखे, धार्मिक भ्रष्टाचार। ग्रंथ छपना पाप, बच्चा पैदा करना पाप नहीं, धन कमाना पाप नहीं, फैसले वैसले करना पाप नहीं, देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना पाप, निंदा करना पाप नहीं। कितनी धूर्तता पाखंडता आप लोग में थी। इसलिए अभी भी आप लोग कोई ज्यादा दुखी नहीं हो रहे, और ज्यादा दुखी होना चाहिए। अंतो अंतो डट जमी पछुता वन बंधत्व, हम रोज 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। इसलिए आप मत सोचो कि आप लोग को जो अभी प्रायश्चित कर रहे हो या दान दे रहे हो कोई व्यर्थ जा रहा है, नहीं, यही सार्थक है। आपका जो अनादिकालीन तो पाप है, इस भाव में भी जो आप लोगों ने घोर पाप किया, कोई छोटा पाप नहीं किया। श्रीपाल के 3 बार कुष्टि बोला, कुष्टि हो गया हा? और केवल मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग कर लिया, ऐसा हो गया। तो तुम लोग को 70, 80, 90 साल तक तुम लोग को अहंकारी होकर के, मिथ्या दृष्टि होकर के, बच्चा कम पैदा करते हुए भी, फैसले वैसले करते हुए भी, नोट छपाते हुए भी, अन्याय अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार, धर्म में भी नोट आप लोग ने कमाया, नोट छपाया, नाम कमाया, नाक लंबी की। तो वो भी ये महान आध्यात्म गुण को जब तक मैं आप लोग को प्रहार नहीं किया, 24 से 25 वर्ष तक आपने यही पाप किया। ये सिपाही भी ये विषय को नहीं समझ पा रहे। मैं कम से ये आप लोग कमी बता रहा हूं, मैं पहले नहीं बताया। 2015 के लास्ट में और भाषा समय 2017 में, उसके पहले ही आप लोग को बोले। तो इसलिए मैं अभी भी पूछता हूं, आप लोग के दोष से कौन दूर थे? डोकरा डोकरी हो, कोई भी हो, साधु संत भी। इसलिए मेरे गुरु अभी विमल सागर, भट्ट सागर, विद्यानंदी क्यों मुझे ही आगे करते थे? यही कारण। अन्य समय में एकदम शांत, जैसे यहाँ के लोग अभी भी बोले हैं। हम तो सोचते आप मूर्ख हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको हिंदी भी नहीं आती है, इसलिए आप खाते हो, सोते हो और चुप रहते हो। अभी भी लिखित रूप में बता दी। तो इसलिए भले आप अभी शेर अवस्था में थे, परंतु चाण रिद्धिधारी मुनि के उपदेश से शेर भी समय दृष्टि बनी गया, वही आगे आगे तीर्थंकर बनी गया। ऐसे ही तुम लोग का आत्मा उत्थान हो, पति से पावन बनो, जिने से जिनेंद्र बनो। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ हाँ आशीर्वाद, हाँ हाँ मेरी अनुमति आशीर्वाद। हाँ बंद आशीर्वाद पहले कर लो, आशीर्वाद। हाँ अभी, हाँ पहले माता जी को दे दो। हाँ बंद करो।